हेलो दोस्तों, आज की कथा पंच तत्वों में से एक अग्नि पर केंद्रित है। पर आप सब जानते हैं कि अग्नि का एक विशेष गुण है। वो अग्निकार करते समय ये नहीं देखती कि राजमहल की विशालता है या कुटिया कोई जिसको वो राख कर रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि अग्नि का ये स्वभाव किसी वरदान की वजह से नहीं बल्कि श्राप की वजह से है। तो आज मैं आपको अग्नि को मिले उस श्राप की कथा सुनाता हूँ। बहुत पहले ब्रह्मा के पुत्र भृगु ऋषि, जो कि ज्योतिष के बहुत बड़े ज्ञाता थे, जिनसे ज्योतिषी प्रारंभ होती है। ऋषि भृगु जंगल में अपनी पत्नी पुलोमा के साथ रहते थे। एक दिन महर्षि भृगु संध्या उपासना करने के लिए गंगा तट की ओर चल दिए। कुटिया से निकले ही थे, वहीं पर राक्षस पुलोमन घात लगाकर बैठा था। पुलोमन ऋषि का वेश धारण कर कुटिया में भिक्षा लेने जा पहुंचा। द्वार पर पहुंचकर उसने आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। तो ऋषि की गर्भवती पत्नी पुलोमा, जो कि अंदर आराम कर रही थी, उन्होंने द्वार पर जब एक सन्यासी के आगमन की आवाज़ सुनी तो बड़े अच्छे भाव से बाहर गई और उस सन्यासी रूपी राक्षस को प्रणाम किया और कहा, आप द्वार पर आए हैं, अंदर आइए और भोजन ग्रहण कीजिए। अब राक्षस पुलोमन उस ऋषि के द्वार पर कोई भोजन करने तो गया नहीं था, बल्कि वो ऋषि की पत्नी पुलोमा को देखने आया था। अब क्यों देखने आया था, इसकी भी एक कथा है। कई वर्षों पहले जब पुलोमा अविवाहित थी तो उनके पिता ने पुलोमन को ये वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करवाऊंगा। तो पुलोमन यही देखना चाहता था कि वो कन्या कौन है जिससे मेरा विवाह होना था। इसी भाव को लेकर वह पुलोमा को देखने के लिए साधु का वेश बनाकर आया था। उन्हें देखकर पुलोमन का मन विचलित हो गया। ऋषि भृगु वो आश्रम में पहले ही नहीं थे, तो वह अमर्यादित आचरण की हिम्मत तब भी नहीं कर पा रहा था। उनकी अनुपस्थिति में उनका एक तेज वहाँ विद्यमान था। पर जब वो घर से बाहर निकल रहा था तो ऋषि के आंगन में एक अग्नि कुंड था, और जैसा कि वो यह करके गए हों, वहाँ अग्नि धधक रही थी। उसने अग्निदेव को हाथ जोड़कर कहा कि हे अग्निदेव, आपको आपके धर्म की सौगंध है कि आप मेरे प्रश्न का सत्य उत्तर दीजिए। अग्निदेव ने कहा, वत्स, सत्य तो मेरा धर्म है, तुम प्रश्न पूछो। पुलोमन ने पूछा कि ये जो पुलोमा है, इसके पिता जिसका वाग्दान मेरे प्रति कर चुके थे, तो अब मुझे बताइए पुलोमा किसकी पत्नी है? धर्म के अनुसार तो मेरी ही पत्नी हो चुकी है, फिर भृगु ऋषि के साथ इसका विवाह कैसे मान्य है? अग्निदेव हिचकिचाए तो उसने अग्निदेव से कहा कि देखिए, अगर आप पहले ही कहेंगे कि मेरा विवाह पहले हुआ था तो मैं अभी पुलोमा को लेकर यहाँ से चला जाऊँगा, और यदि आप झूठ बोलेंगे तो मैं आपको श्राप दूंगा। अग्निदेव धर्म संकट में पड़ गए। एक तरफ तो उन्हें भृगु ऋषि के क्रोध का भी डर था, और दूसरी तरफ झूठ बोलकर अपनी पंचतत्व मर्यादा के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे, और पुलोमन का श्राप भी नहीं लेना चाहते थे। असमंजस में पड़े अग्निदेव ने अंततः अपने पंचतत्व होने की नैतिकता को पहचाना और सत्य कहने का ही निर्णय किया। उन्होंने पुलोमन से कहा कि यह सच है, इसके पिता ने तुम्हें अपना जमाता बनाने का निर्णय लिया था, परंतु महर्षि भृगु ने मुझे साक्षी मानकर सप्तपदी में पुलोमा के साथ मेरी परिक्रमा की है। पूरे अनुष्ठान के साथ उन्होंने पुलोमा को पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। तुम्हारा विवाह केवल वाणी द्वारा स्वीकृत था, महर्षि भृगु का विवाह कर्म द्वारा स्वीकृत है, इसलिए पुलोमा महर्षि भृगु की ही पत्नी है। जब पुलोमन ने यह सुना तो वो तो एक मायावी असुर था। उसने अग्निदेव द्वारा कही गई बात पर ध्यान नहीं दिया, और उसने तुरंत एक वरा का रूप धारण किया और अपनी वाग्दान दी हुई पत्नी को जबरदस्ती लेकर जाने लगा। तो जब बल प्रयोग हुआ, खींचातानी हुई, तो उसी समय पुलोमा को प्रसव हो गया। उनके गर्भ से जिस पुत्र ने जन्म लिया उसमें अपूर्व तेज था। उस तेज को पुलोमन सहन नहीं कर पाया और उसी क्षण वो वहीं जलकर भस्म हो गया। पुलोमा ने यह सब देखकर डर गई और घबराहट में रोने लग गई। ये सब चल ही रहा था कि अचानक ऋषि भृगु संध्या उपासना करके वापस अपने द्वार पर पहुंच गए। स्थिति देखी तो हैरान रह गए। क्रोध से भरे महर्षि भृगु को जैसे ही पूरी बात पता चली तो उन्होंने अपने हाथ में जल लिया और अग्निदेव से कहा कि तटस्थ बनकर अगर सत्य कहना तुम्हारा धर्म है तो आज से मैं तुम्हें श्राप देता हूँ।
कि ये तटस्थता तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा हो जाएगी। आज से तुम सही गलत का विचार किए बिना सब कुछ का भक्षण करोगे। सर्वभक्षी भव। अग्निदेव को श्राप मिलने के कारण वे नाराज होकर अंतर्ध्यान हो गई। अब कल्पना करिए कि बिना अग्नि के सारी सृष्टि कैसी होगी। चूल्हों में आग नहीं है, चारों ओर हाहाकार मच गई। अंततः सभी देवता सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी के पास गए। सबकी समस्या सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने अग्निदेव से ये आग्रह किया कि आप सब कुछ भक्षण करेंगे ये ठीक है, परंतु आपके स्पर्श मात्र से ही सब कुछ पवित्र हो जाएगा, ये भी सत्य है। इसके साथ ही अग्निदेव को उन्होंने ये भी वरदान दिया कि आज से देवताओं को दिए गए प्रसाद में से एक हिस्सा आपको अवश्य ही अर्पित किया जाएगा। यह सुनकर अग्निदेव प्रसन्न हुए और वापस पृथ्वी पर लौट आए। इस कथा का संदेश ये है कि हम अपने जीवन में सत्य के साथ कई बार प्रयोग करते हैं, अच्छाई भी और बुराई भी, लेकिन ये कथा हमें बताती है कि सामने सत्य असत्य अच्छाई बुराई कैसे भी लोग खड़े हों, अगर सत्य कहने की जिम्मेदारी का काम आप पर है तो लोगों के राक्षस होने या ऋषि होने से प्रभावित मत होइए। निर्भीक होकर सत्य बोल दीजिए, केवल सत्य। अग्निदेव धर्म संकट में पड़े पर उन्होंने सत्य का मार्ग चुना। इसलिए कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।